नमस्ते। मैं डॉक्टर बिंदु मेनन, न्यूरोलॉजिस्ट। आपका एजुवैंड प्रोजेक्ट में स्वागत है। एजुवैंड मतलब एजुकेटिंग विमेन अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस। हम आज बात करेंगे महिला और फिट्स की बीमारी, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं। जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होता है, फिट्स वाले महिलाएं अपने मेडिसिन्स को बंद कर देते हैं। उनका ये भय रहता है कि अगर दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे तो वो बेबी को भी उसका असर आएगा। करेक्ट है, बेबी का असर आ सकता है, लेकिन अब्रप्ट से बंद करने से उनको फिट भी आ सकता है और पेशेंट नीचे गिर के और दूसरी तकलीफ़ें भी आ सकती हैं। इसका क्या सुझाव है? जैसे ही फिट्स वाले पेशेंट, सब कुछ महिलाओं को उनके प्रेगनेंसी और लॉन्ग टर्म फिट्स की दवाइयाँ लेना ज़रूरी रहता है, तो वो प्रेगनेंसी में भी वो दवाइयाँ कंटिन्यू ही रहती हैं। बट जब मैरिज हो जाता है तो जिस न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में हैं उनको बताएं कि अब मैरिज हो गया है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर डॉक्टर आपका देखेंगे कि कौन सा फिट्स का दवाई ले रहे हैं और उस फिट्स के दवाई को अगर बदलना है, जो प्रेगनेंसी में कुछ सेफ़र दवाइयाँ हैं, कुछ अनसेफ दवाइयाँ हैं जो मामूली तो फिट्स के लिए ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम हमको बदलना पड़ता है, वो देख के वो दवाइयों को बदलेंगे। तो एक बात और भी ज़रूरी है कि जल्दी से जाके अभी हम प्रेग्नेंट हो गए, अब ये दवाइयाँ बदल दें, ये बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब तक के लिए 1.5 मंथ या कुछ एक बार 2 मंथ्स के बाद पेशेंट्स को पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, तब तक बेबी के ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो आप मैरिज के टाइम, मैरिज होने के बाद ही इमीडिएट से आप बताना पड़ता, ताकि वो टाइम डॉक्टर के पास भी रहता। कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी के टाइम भी उनके डोसेस एडजस्ट करने पड़ते, तो डॉक्टर उसके भी सलाह देते और देख के जहाँ जहाँ बदलना पड़ता वो बदलते। प्रेगनेंसी के पहले ही फोलिक एसिड का टैबलेट भी डॉक्टर लिखते, क्योंकि जो टैबलेटों से कुछ तकलीफ़ होने की शंकाएं हैं उसको भी कम करने में फोलिक एसिड हेल्प करता। उसके अलावा आफ्टर डिलीवरी भी डॉक्टर के पास संपर्क रहेंगे, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास संपर्क रहने से कुछ विशेष प्रकार के अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, क्योंकि उस दवाइयों से कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, उसका अपन को सूक्ष्म से पता चल जाता है। मोस्ट वीमेन विथ एपिलेप्सी एंड प्रेगनेंसी, उनका अनइवेंटफुल बोलते हैं हम लोग, अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी होता है, प्रोवाइडेड वो उतना ही केयर लें, उतना ही आप डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, और एक सेफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी हो सकती है। थैंक यू। हमारे एजुवैंड पेज को फॉलो करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए भी फॉलो करें। थैंक यू।